अगर आप यूके स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आपको हर सूरत में यूरोप और अमेरिका का विजिट वीज़े के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आप वहां पे रहते हुए आप इन कंट्रीज का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उसमें आपके पास जो वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। खास तौर पे यूरोप का जो वीज़ा होता है उसके लिए तो आपको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ता और आपने अपने मेजर कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है और आप उनका वीज़ा अप्लाई करके शेंजन वीज़ा ले सकते हैं और आप उसके बाद एक आध टूर भी प्लान कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप फर्दर उसका लॉन्ग टर्म वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप अमेरिका की बात करते हैं तो अगर आप वहां से अमेरिका का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आपको पता है कि उस वीज़ा की जो ड्यूरेशन होती है वो 5 ईयर्स होती है। तो उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं आपकी डिग्री कंप्लीशन के बाद कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहां पे मूव ऑन कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट फर्दर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं और आप वहां पे अपनी फ्यूचर जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। तो उसमें आपके पास इन दोनों जो आपकी ऑप्शंस हैं इनके लिए मेजर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपका जो यूनिवर्सिटी का मेन लेटर होता है जिसमें बोनाफाइड लेटर कहते हैं, यूनिवर्सिटी वो अपना एक बना के देती है कि ये हमारे पास इस प्रोग्राम में इस सेशन में हमारे पास स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद एक लीव सर्टिफिकेट इश्यू करती है कि करंटली सेमेस्टर ब्रेक है या कोर वेकेशन है, जैसे इन दिनों में आपकी क्रिसमस की वेकेशंस हैं, इस तरह की ऑप्शंस अगर आपके पास हों तो वो लीव सर्टिफिकेट लेके देन आप ये वीज़ा अप्लाई करें। बाकी आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपके फिनेंशियल जिसमें बैंक स्टेटमेंट आप कुछ थोड़ी अच्छी मैनेज करके अपना वीज़ा अप्लाई करें। और उसमें अमेरिका में चूंकि आपको इंटरव्यू से प्रोसेस से गुजरना है तो उसकी थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है। लेकिन अगर आप यही काम पाकिस्तान में रह के करते हैं तो ये आपको पता है कि आपका 99.9% वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। लेकिन कुछ पिछले दिनों में हमने ये देखा है कि यूके से आप अगर अमेरिका का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी उसमें जो रिफ्यूजल रेट है वो कम है। अगर आप थोड़ा फ्लुएंट हैं, अच्छा बोल पा रहे हैं तो देन आप उसके लिए इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने चीज़ें क्या मैनेज करनी होती हैं अगर आप विजिट वीज़ा के लिए वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट्स ये मैंडेटरी हैं और इसके साथ साथ वहां पे पर्पस जो है उसकी थोड़ी सी ट्रैवल डिटेल्स बनानी होती है। यानी आप अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या कोई खास इवेंट के लिए जा रहे हैं तो आपने उसको बताना है कि मैं ये टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, मैं ये कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, सेमिनार के लिए जा रहा हूँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप वहां पे अपने कोर्स रिलेटेड को अगर कुछ सेमिनार हो रहा है, चाहे कुछ पे करके आपको लेना पड़े, $100-200 अगर पे भी करने पड़ते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें आपका जो पर्पस है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका वीज़ा लगने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो आप ये वाली जो ऑप्शंस हैं इनके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें और इसमें अपना वीज़ा जो है वो लाजमी सिक्योर करें। थैंक यू सो मच।